तो हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर जब उन पर आरोप तय हुआ था, तब 31 जनवरी को ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। फर्जी कागजातों के जरिए सेना की संपत्ति हड़पने का यह पूरा आरोप लगाया गया है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रांची से संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, वाकई में जेएमएम के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा एक अवसर की तरह है। एक तरह से देखा जाए तो तस्वीरों में लगातार भी हमने देखा कि लगातार मिठाइयां बांटकर जो खुशी का इजहार है वो किया जा रहा है। क्या लगता है, हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले कहां जाएंगे? बिल्कुल, हेमंत सोरेन के लिए नहीं पूरी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है कि आज झारखंड के लिए बड़े दिन है। जेएमएम पार्टी महागठबंधन के लिए हम दिखाना चाहेंगे कि इसी आवास में हेमंत सोरेन रहते थे। लगभग 150 दिन से जेल में बंद है। आज उसको हाईकोर्ट से रेगुलर जमानत मिल गई है और जो प्रक्रिया है पहले बेल बॉन्ड भरा जाएगा। जो हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें 50-50 हजार के बॉन्ड भराया जाएगा। उसके बाद जो पीएलए में कोर्ट है वहां जाएगा, उसके बाद जेल अधीक्षक को जाएगा। उसके बाद जो उम्मीद है कि आज शाम तक जेल से बाहर हेमंत सोरेन आ सकते हैं। तो हेमंत सोरेन के ही लिए नहीं पूरे पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है और बड़ी राहत है, क्योंकि जिस समय जब लोकसभा चुनाव था लगातार जो हेमंत सोरेन के तरफ से ही और कल्पना सोरेन और उनके पार्टी की तरफ से और उनके वकील ने कपिल सिब्बल ने लगातार बहस किया कि जिस तरह केजरीवाल को जमानत दे दिया गया था उसी तरह हमारे क्लाइंट हेमंत सोरेन को भी जमानत दिया जाए, क्योंकि प्रचार के लिए जाना है, स्टार प्रचारक की सूची में है। तो कहीं ना कहीं आज जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन को ही नहीं पूरे पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। और कुछ समय के बाद जो कागजी प्रक्रिया है, हाईकोर्ट से जब ऑर्डर सीट आएगी, पहले पीएमएल कोर्ट जाएगा, उसके बाद 50-50 जो बॉन्ड भरा जाएगा। और बॉन्ड भरने के बाद उनको जो बॉन्ड भरने के बाद बेल बॉन्ड होता है, उसके भरने के बाद जेल अधीक्षक को भेजा जाएगा। संभवतः शाम तक अगर आज निकल पाते हैं तो आज ही होटवार जेल से बाहर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो हेमंत सोरेन के आवास पे जो गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया है और जो कागजी प्रक्रिया है राकेश, उसको पूरा करने के बाद हेमंत सोरेन जेल से छूटेंगे, क्योंकि लगभग 150 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी बड़ी खुशी। और कल्पना सोरेन जिस संघर्ष में 150 दिन, क्योंकि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और उस गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन ने कमान संभाला था। और उस कमान संभालने के बाद जो लगातार संघर्ष कोर्ट से लेकर राजनीतिक जो कमी बेसी पूरा करने के लिए कि लगातार लोकसभा में स्टार प्रचारक के रूप में पूरे लोकसभा 14 लोकसभा में अपनी कमान को संभाली। और उसके बाद जो स्थिति रहा कि लगभग 6 सीट महागठबंधन जीती है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा भी हेमंत सोरेन के चेहरा पर जेएमएम के तरफ से यह भी घोषणा किया गया है कि हेमंत सोरेन के चेहरा पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी कटाक्ष करती है कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जेएमएम कटाक्ष करती है कि जेएमएम का नेता हेमंत सोरेन होगा। उस समय जो इंडिया गठबंधन के जो जब महारैली हुई थी उस समय भी एक नारा लोगों ने दिया था जेएमएम पार्टी की तरफ से कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो कहीं ना कहीं आज हेमंत सोरेन के लिए नहीं पूरी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुआ है कि आज जेल से बाहर हेमंत सोरेन निकलेंगे और फिर से पार्टी का कमान संभालेंगे। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आज शाम पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमानत के बाद जेल से बाहर निकलेंगे। देखना हमें होगा कि पार्टी की तरफ से उनका स्वागत किस तरह से किया जाता है।